औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक इंसान को कब्र में उसकी औलाद की नेकी की खबर दी जाती है ताकि उसकी आंखें ठंडी हों। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक आदमी का जन्नत में अल्लाह ताला एक दर्जा बुलंद करता है। तो वो पूछता है कि अल्लाह मुझे ये दर्जा क्यों मिला? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरी औलाद ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ की है। तो मेरे अजीज भाइयों, इस हदीस की रोशनी में हमें ये चाहिए कि हम अपने वालिदैन के हक में दुआ करते रहा करें और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की कदर नसीब फरमाए और उनकी दुनिया और आखिरत बेहतरीन बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक रवायत हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 ऐसे अशखास हैं जिन्हें तुम जब कब्र में दफन करोगे तो उनके रुख किबले से फेर दिए जाएंगे। और साथ ही मजीद फरमाया, चाहो तो जाकर कब्र को उखेड़ कर देख लो। तो अर्ज की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये लोग कौन हैं जिनके रुख किबले से फेर दिए जाएंगे। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जब भी किसी मुसलमान को दफन करते हैं तो जब कब्र में रख दिया जाता है मुर्दे को, मैयत को, तो उसका चेहरा किबले की तरफ कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका रुख किबले से फेर दिया जाता है। तो वो कौन कौन से लोग हैं? तो देखिए कि कहीं खुदा न खास्ता इनमें से हम तो कोई नहीं। तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला, शराब पीने वाला, शराब बेचने वाला, शराब खरीदने वाला या शराब को मुंतकिल करने वाला, उन सब पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। और एक रवायत में आता है, शराब पीने वाला बुतों को पूजने वाले की तरह है। शराबी जब मरता है उसे मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। और दूसरा ये कि उसका किबले से रुख फेर दिया जाता है। और उसके बाद नंबर 2 पर इंसानों की खरीदो फरोख्त करने वाला, यानी वो इंसान, वो अफराद जो इंसानी अज़ा या मुकम्मल इंसान की खरीदो फरोख्त करे और उसका रुख भी मारने के बाद कब्र में किबले से फेर दिया जाता है। कितना बड़ा गुनाह है। और नंबर 3 पर झूठी गवाही देने वाला। और आज के दौर में तो बहुत सारे लोग झूठियां गवाही देते हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए। वो ये नहीं सोचते कि हमारी दुनिया भी तबाह होगी और हमारी आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अदालतों में, कचहरियों में ऐसे लोग आम मिल जाते हैं जो थोड़े से पैसे के लालच में झूठी गवाही देते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत भी तबाह बर्बाद कर लेते हैं। और उसके बाद नंबर 4 पर सूद खाने वाला, सूद देने वाला, सूद लेने वाला और सूद लिखने वाला, ये सब भी इसमें शामिल हैं। मेरे अजीज भाइयों, सूद के लेन देन के गुनाह के 70 दर्जे हैं और सबसे कम दर्जा अपनी माँ से जिना करने के बराबर है। ऐसा शख्स जो सूदी लेन देन करता हो, मौत के बाद कब्र में उसका रुख भी किबले से फेर दिया जाएगा। और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह वार्निंग मैं आपको बयान कर देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, जो सूद का कारोबार करता है उसकी मेरे और मेरे अल्लाह के साथ खुली जंग है। तो माज़अल्लाह जो बंदा ऐसा बुरा काम करे और वो अल्लाह से जंग करे, तो क्या किसी में ये ताकत है कि वो माज़अल्लाह अल्लाह से जीत सके? तो इसका होगा क्या? एक तो उसके घर में बरकत नहीं होगी, उसके पैसों में बरकत नहीं होगी और कब्र में उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाएगा और अज़ाबे कब्र भी होगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। तो इसके बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है कि इसको फौरी तौर पर रोक दो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जो रह गया उसे छोड़ दो और अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ तौबा करो। यकीनन आप जो काम करेंगे, जो जायज होगा, तो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी मदद होगी, आप पर रहमत होगी, आपके कारोबार में बरकतें होंगी। और नंबर 5 पर किसी की फौतगी पर नोहा करने वाली औरत का गम और दिल का गम अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हाथों का और जुबान का गम शैतान की तरफ से है।
एक रवायत में आता है जिसका मफहूम कुछ यूं है, जिसने गिरेबान नोचे, अपने मुंह पर थप्पड़ मारे और जाहलों जैसी बातें की, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए जब दिल गमज़दा हो तो आंखों से रोए। उससे शरीयत ने मना नहीं किया, लेकिन वावला करना और उल्टी सीधी बक बक करना ये कुफरिया कलमात हैं। इसीलिए फरमाया कि नोहा करने वाली औरत जब कब्र में दफन होगी तो उसका रुख भी किबला से फेर दिया जाएगा। और नंबर 6 पर, जो शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी इंसानों की खुराक और जानवरों के चारे वगैरह को कहते हैं। शरीयत ने इससे मना फरमाया, बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 40 दिन तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, अल्लाह ताला उसे 40,000 साल तक जहन्नम की आग में जलाएगा। और एक जगह पर यह हदीस भी हमें मिलती है कि जिस शख्स ने 40 दिन तक कोई भी खाने पीने की चीज को ज़ख़ीरा किया और इस नीयत के साथ कि मैं इसको बाद में महंगा करके बेचूंगा, और 40 दिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी में गुजर गए, तो उसके बाद वो सारे का सारा माल अल्लाह की राह में सदका कर दे, अल्लाह की राह में खैरात कर दे, तो भी उसका गुनाह खत्म नहीं होगा। ये इतना बड़ा गुनाह है। तो याद रखिएगा, जो शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा उसका रुख भी कब्र में किबले से फेर दिया जाएगा। और नंबर 7 पर, जो शख्स नमाज तो पढ़ता है मगर जमात से नहीं पढ़ता। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अल्लाह पाक से दुआ करें, अगर मेरे किसी भाई में किसी बहन में ये गुनाह है तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस गुनाह को छोड़ दे। जो भी है जैसा भी है अपने आप को सही करे। ये दुनिया आर्जी है, हमसे पहले बहुत सारे चले गए और यकीनन एक दिन हमने भी जाना है। और जो मेरा भाई, जो मेरी बहन कुरान पाक पढ़ता है या कुछ सदका करता है, तो उन सभी के लिए एक बहुत जबरदस्त अमल मैं आपको बयान करता हूँ। वो कोशिश करे कि जितना दिन में कुरान पाक पढ़ा, कोई नवाफल पढ़े या कुछ सदका किया या कोई नेकी का काम किया, तो उन सबको अपने अजीज़ो कारब के अंदर इसाले सवाब कर दे जो इस जहां फानी से जा चुके हैं। एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको बयान करता हूं, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जब एक कब्र वाले को आपकी तरफ से कुछ हदिया मिलता है, यानी जो आपने उसके लिए इसाले सवाब किया, उसके लिए किसी को खाना खिलाया या कुछ सदका दिया और उसका सवाब आपने उसे अता कर दिया, तो वो जब कब्र वाले को मिलता है तो वो उससे इतना खुश होता है कि अगर उसको सारी दुनिया भी मिल जाए तो भी वो इतना खुश नहीं होगा। उसकी एक वजह कि दुनिया अगर उसे मिल भी जाए तो उसका उसे कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर उसके किसी भाई ने, किसी बेटी ने या उसके किसी अजीजो कारब ने उसके लिए कोई सवाब हदिया किया, किसी भूखे को खाना खिला दिया और उसका सवाब उसे दे दिया, तो यकीन वो उसके आखिरत में काम आएगा। तो कोशिश करें, जो भी कुरान पढ़ता है या कोई भी नेकी का काम करता है, तो रात को अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ एक बार अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़े और 3 बार सूरह इखलास पढ़े, और उसके बाद वो सारे का सवाब सभी को इसाले सवाब कर दिया करें। यकीनन ये वो अमल है जिसका फायदा कब्र वालों को भी होगा और हमें भी होगा। वो किस तरह, वो भी मैं आपको बयान करता हूँ कि आपने अगर सूरह इखलास एक बार पढ़कर आपने इसाले सवाब की, आपने अगर वो 1000 को की, 1 लाख को की, बल्कि ज्यादा बेहतर तो ये है कि आप दुआ किया करें कि दुनिया जब से बनी है तब से लेकर आज तक जितने भी इंसान, जितने भी जन्नात मुसलमान फौत हो चुके हैं, मैं उन सबको इसाले सवाब करता हूँ या करती हूँ। तो उसका फायदा क्या होगा कि जितने अरबों खरबों को आप इसाले सवाब करेंगे तो उतना ही मल्टीप्लाई होकर उसका सवाब आपको मिलेगा। जिस तरह आपने एक बार सूरह इखलास पढ़ी और आपने 100 मुर्दों को वो इसाले सवाब किया, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपके नाम अमाल में 101 बार उसका सवाब लिख दिया जाता है। तो गौर करें, अगर हम जितने भी इंसान, जितने भी जन्नात हैं, उन सबको इसाले सवाब करते हैं, एक बार कुरान पाक पढ़ा तो उसको इसाले सवाब कर दिया, तो आपको कितने अरबों खरबों कुरान पाक पढ़ने का सवाब आपको वापस रिटर्न में मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा काम है, इसको मामूली मत समझिएगा। क़यामत का दिन वो है जिसमें एक एक नेकी के लिए लोग एक दूसरे की मिन्नतें करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन वहां कोई किसी को नेकी नहीं देगा। तो आज मौका है। तो अगर आप सदका देते हैं, जिस तरह आपने किसी को 1 रुपया दे दिया, 2 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए,
तो वो भी आप इसी तरह सभी को इसाले सवाब कर सकते हैं। और इसमें मजीद ये आता है कि जो बंदा जितने इखलास के साथ कोई काम करता है तो अल्लाह ताला सवाब को उतना ज्यादा बढ़ा देता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीनों दुनिया में भलाइयां नसीब फरमाए, अता करे, और जो हमसे गलतियां कोताहियां हैं वो अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें माफ कर दे। और जिनके वालिदैन जिंदा है अल्लाह ताला उनकी औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बनाए, और जिनके वालिदैन इस जहां से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अपनी रहमत से जगह अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो और अमल के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।